अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिकवा। ज़ारून ने जब सुना कि किरण माँ बनने वाली है, वो बाप बनने वाला है, तो वो तो काफ़ी खुश हो जाता है। ऐसे में उसे सानिया का भी एहसास है, सानिया के दुख, उसकी तकलीफ की भी फिक्र है, तभी तो बार बार उससे भी पूछता है क्या हुआ, क्यों परेशान हो। भला ज़ारून के कोई दिमाग घुटनों में तो नहीं कि जो ये ना समझ पाए कि वो क्यों परेशान है। ये तो सिर्फ मर्दों के चौंचले हुआ करते हैं जो कुछ दिन ही पहली बीवी को पूछते हैं, औलाद होने के बाद अपनी अलग से फैमिली बना लेते हैं। सानिया इसी वजह से ही तो काफ़ी परेशान रहती है, लेकिन आमना बेगम ने और परेशान कर दिया ये कहकर कि वो सोने का सेट लेकर आओ जो तुम्हें शगुन के तौर पर दिया था जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी। अब बेचारी सानिया वो सेट कैसे ही लेकर आए, क्योंकि वो सेट तो किरण मैडम पहले ही चोरी करके अपनी माँ को दे आई। सानिया ने जब काफ़ी ढूंढने के बाद आमना बेगम को बताया कि वो सेट उसे नहीं मिल रहा, तो आमना बेगम तो भड़क उठी। वो हमारा खानदानी सेट था, प्रेगनेंसी में बहू को दिया जाता है और तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम्हें नहीं मिल रहा। कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो हमारे खानदान की रेपुटेशन का, उसकी इज्जत का ख्याल करो। वो सेट तो तुम्हें ढूंढना ही पड़ेगा, किसी तरीके से भी वो सेट पैदा करो, मुझे पैदा करके दो। अब यहाँ पर सानिया काफ़ी परेशान हो चुकी है कि करे तो करे क्या। माँ तो ज़ारून को भी इस बारे में काफ़ी भड़का देती है। सानिया जो दोबारा से सेट ढूंढने के लिए गई, ज़ारून उसके पीछे आ जाता है। क्या वाकई सेट मिल नहीं रहा या ना मिलने का बहाना है? सानिया तो ज़ारून को देखने लगी कि आप मुझे ऐसा समझते हैं। ज़ारून तो अब हर हामी हर कमी सानिया में ही देखेगा। किरण तो उसे बिल्कुल परफेक्ट लगती है। तो सानिया ने भी कह दिया, मुझे लगता है सेट कहीं किरण ने आगे पीछे कर दिया। तो ज़ारून जल्दी से अब सानिया को शटअप कॉल दे देता है कि सेट तुम्हारा गुम हुआ, तो मैं मिल नहीं रहा, तो भला उसे चोरी करने की क्या ही ज़रूरत है। उसे जो भी चाहिए वो मुझे कह सकती है, तुम्हारा सेट वो क्यों चोरी करेगी। अब तो ज़ारून सानिया से खफा हो गया और सानिया बेचारी उसे मनाने के लिए पीछे पीछे फिर रही है, लेकिन ज़ारून है कि उसे तकता भी नहीं, देखता भी नहीं, और जहाँ पर सानिया आती है वहाँ से उठकर चला ही जाता है। सानिया को तो ज़ारून की अब ज़रा फिक्र नहीं करनी चाहिए। पता नहीं क्यों ये उसके पीछे पड़ी है, क्यों ये उससे उम्मीद लगाए बैठी है। हालांकि खुद एस्टेब्लिश्ड है, खुद अपना कमा रही है, अपना अलग घर लेकर रह सकती है, लेकिन इनके दर पर भिखारियों की तरह पता नहीं क्यों पड़ी है। यहाँ पर किरण भी तो चलते फिरते ताने ही देती है कि ज़ारून को सानिया इतना डिस्टर्ब करती है कि वो हर वक्त परेशान रहते हैं और उनकी परेशानी मुझे परेशान करती है। तो इस परेशानी में मुझे कहीं कुछ हो ना जाए। सानिया तो चाहती ही नहीं कि मैं ज़ारून को औलाद दे सकूं। अब आमना बेगम ने जब ये सुना तो उसके तो 14 तबक रोशन हो गए। अब तो वो सानिया को जूते की नोक पर रखेगी, क्योंकि किरण को तो वो खूब लाड प्यार से रखेगी ताकि उसे वारिस दे सके। ज़ारून को भी इतना भड़काया कि वो तो सानिया की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सानिया जो कि सुबह उठकर ऑफिस के लिए जाने लगी तो उसे कह देता है, सेट ढूंढो, अम्मी ने तुम्हें कहा था ना सेट ढूंढो, किरण को देना है, वो शगुन का हार है, वो खानदानी सेट है। तो सानिया भी कहने लगी, ज़ारून मेरी बात पर यकीन कीजिए, मुझे लगता है सेट कहीं किरण ने ही आगे पीछे किया। मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मेरे पास सेट होता तो यहीं पर होता ना। तो ज़ारून भड़क उठा, तुम अपनी हर गलती का इल्ज़ाम उसे क्यों देती हो? वो माँ बनने वाली है, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, जबकि तुम बांझ। अभी यहाँ पर इतना ही कहा था कि ज़ारून को समझ आ गई वो गलती पर है, वो गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है। इतने में सानिया की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो अब बड़ा पछताने का क्या ही फ़ायदा, अब भला शॉक्ड होने का क्या ही फ़ायदा, अगले को अजियत तो दे ही दी। अब तो ज़ारून माफ़ियों पर आ गया, माफ़ी मांगने लगा, लेकिन सानिया को ज़ारून को बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। सानिया तो बेचारी औंधे मुंह गिर चुकी है, उसे तो समझ नहीं आ रही कि वो ज़िंदगी जिए भी तो कैसे जिए, लेकिन फिर भी बेचारी रो धोकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि बाप का ऑफिस भी संभालना है। बाप की जायदाद को ऐसे बेकार तो नहीं जाने देगी। अपनी लाख अजीयतें एक तरफ, लेकिन बाप की कंपनी एक तरफ। अब जाते जाते जो कि कदमों में जान ही नहीं रही, इसीलिए तो गिरने लगी। तो फिर ये किरण ही उसे जानबूझकर सहारा देती है, क्योंकि बाद में उसका दिल भी तो दुखाना है। भला एक दुखी इंसान को और क्या ही दुखाना है, ऐसे तो कुदरत भी नाराज़ हो जाया करती है। तो क्या किरण के इस गुरूर पर कुदरत नाराज़ नहीं होगी?
फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है सानिया को अब ज़रून के साथ रहना चाहिए या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। दूसरी तरफ हम देखें तो कैसर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, तभी तो वो अपनी बीवी के नाम घर कर चुका है और अपनी बहन से लाकर जेवर भी अपनी बीवी को दे चुका है। लेकिन ऐन इसी वक्त ही सामिया की तबीयत खराब हो गई। वो हॉस्पिटल आई और बेटे को जन्म दिया। प्रीमेच्योर बेबी है, लेकिन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो आहिस्ता ही आहिस्ता ग्रोथ में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसे कोई बीमारी नहीं। अब यहाँ पर जब इमरान को सब कुछ मालूम पड़ा कि कामरान के थ्रू ही कैसर ने ये सब कुछ किया, तो वो तो अपने भाई को जोरदार थप्पड़ मारता है कि तुम मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रहे थे और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, तुमने ही कैसर को सब कुछ बताया, तभी तो उसने सामिया के नाम घर कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो यहाँ पर कामरान यही कहता है कि मैंने सच का साथ दिया और हमेशा दूंगा। कैसर अपनी बीवी और बच्चे को मनाकर घर तो ले ही जाएगा, लेकिन रिफ़त का बोरिया बिस्तर अब यहाँ से गोल हो जाएगा।